प्रश्नावली 6.5 में पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न उत्तर है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो पाइथागोरस, पहले तो ये जान लो पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय है क्या, ठीक है, और ये किसके लिए। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पहले समझ लो पाइथागोरस प्रमेय ये बताया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, इसका कथन लिख देते हैं। देखो, जो कथन है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पहले तो समकोण त्रिभुज देख लो। समकोण त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं ना। कौन सा त्रिभुज समकोण होता है, जिसमें कोई एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। वेरी गुड, एक कोण कोई 90 अंश का है। ये कोण क्या है, 90 अंश का। माना ए, बी और सी, ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है, 90 अंश का है ना। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब हम इसमें भी बता चुके हैं ये कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। कौन सी, नीचे वाली कौन सी होती है, आधार होती है ना, और सीधी वाली क्या होती है, लंब होती है। कौन सी, लंब होती है। तो हम क्या यहाँ पे लिखे, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है, मतलब इसका जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग मतलब घाते दो है ना, तो आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब दोनों के वर्ग को जोड़ दो तो किसका वर्ग प्राप्त होता है, कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सवाल नंबर 1 पे चलते हैं, है ना। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है। ये क्या कह रहा है, पहले त्रिभुज बना, पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लो। कौन सा त्रिभुज बनाना है, पी क्यू आर। ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये मान लो पी है, क्यू है और आर है। ऐसे बनाने के लिए बोला है क्या, पी समकोण है, सॉरी पी समकोण बोला है ना। ये क्या है, पी क्यू और आर है। कोण पी जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कितने अंश का, 90 अंश का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रश्न अपने अपने बुक पे देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी और क्यू कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ये कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। फिर पी आर 24 सेंटीमीटर है। पी और आर कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, क्यू आर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्यू आर कौन सी भुजा है, कर्ण है। कौन सी भुजा है, कर्ण। मतलब इसको ज्ञात करना, ये हमें ज्ञात नहीं, लेकिन हमें कथन के हिसाब से, कथन के अनुसार पता है जो कर्ण का वर्ग होता है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। हल में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे कितने सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग,
कर्ण का वर्ग है ना। वर्ग मतलब घाते 2 है ना। बराबर होता है किसके किसके? आधार के वर्ग के और धन लंब के वर्ग के। मतलब लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों का वर्ग जोड़ दे तो किसका वर्ग निकल जाता है? कर्ण का वर्ग निकल जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो कर्ण का वर्ग अपने को पता नहीं है तो कर्ण का वर्ग लिखा रहने दो। कर्ण का वर्ग क्योंकि कुछ पता नहीं है। आधार पता है अपने को कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10। आधार कितने सेंटीमीटर का है ना? 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसका वर्ग है तो 10 की घाते 2। धन लंब है। लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर घाते 2। अब इसको कर्ण का वर्ग निकाल लो यहाँ से। कर्ण का वर्ग बराबर 10 में 10 का गुणा करोगे तो कितना है? भाई घाते 2 का मतलब हम क्या बताएं? 10 में 10 का गुणा धन 24 की घाते 2 का मतलब 24 में 24 का गुणा, यही ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर अब 10 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। और 24 में चाहिए धन 24 में 24 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो 24 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 576 आएगा। अब दोनों को जोड़ दो। 576 में 100 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 676। यानी कर्ण का वर्ग जो आएगा वो कितना आ गया? 676। अब हम क्या बताए हैं? इधर का जो वर्ग है हमको कर्ण निकालना है। क्या? कर्ण का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है हमको? QR निकालना है। क्या निकालना है? QR निकालना है। QR कर्ण है ना, तो कर्ण की जगह पे QR भी लिख सकते हो। ठीक है। अब हम यहाँ पे बताते हैं, कर्ण की जगह पे QR लिख लो। QR लिख लो। हम क्या बताएं? इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगी? करनी। क्या लग जाएगी? करनी। इधर स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग गई? करनी। 676। 676। अब 676 करनी के अंदर जो रहता है उसका हम क्या बोले हैं? गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लो। क्या निकाल लो? गुणनखंड कर लो कहीं। 676 का गुणनखंड किया 2 से कट 676 का जब हम गुणनखंड किए तो कितना आया? QR बराबर 26। करनी के अंदर लिख लो। देखो ये आएगा गुणनखंड करने पे क्या आया है? 2 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर, 13 गुणे 13 यानी 13 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 13 की घाते 2। अब क्या बोले हैं? जब इन संख्याओं का स्क्वायर हटेगा तो करनी भी हट जाएगी। बताए है ना। तो QR बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 13 क्या आएगा? 2 गुणे 13। अब तो बता सकते हो ना QR कितना आएगा? 26। वेरी गुड। 13 दूनी 26 सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर। यानी QR की लंबाई कितनी आ गई? 26 सेंटीमीटर।